अच्छा जी, हम सेट्स दो ले रहे हैं। लेट्स से एक सेट है एक्स जिसमें हमारे पास ए और बी हैं। एक सेट है मेरे पास वाई जिसमें मेरे पास 1 2 और 3 हैं। तो एक्स क्रॉस वाई जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी विल बी ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें पहला एलिमेंट एक्स का दूसरा वाई वाला होगा। यानी एक ए इससे लिया और वाई का एक ले लिया। फिर इसी ए के साथ इसका 2 आ गया। फिर इसी ए के साथ इसका 3 आ गया। अब एक ही तो सबके साथ रिश्तेदारी डिफाइन हो गई। इसके बाद वाली बात है बी की। बी 1 के साथ आ गया, बी 2 के साथ आ गया और बी 3 के साथ आ गया। हम सब लोगों की रिश्तेदारी सबसे निकाल चुके, मतलब रिलेशन बना चुके। सो दैट मीन्स के एक्स क्रॉस वाई पूरा बन चुका, दैट्स ऑल। ये इसकी ये एक वो कहलाएगी टोटल एक्स क्रॉस वाई, इस तरह डिफाइन होता है। इसके जितने सबसेट्स निकालते चलेंगे, मसलन मैं ले लेता हूं A1 और इधर से ले लेता हूं B2। ठीक है, इसको मैं R1 एक रिलेशनशिप कह सकता हूँ। R2 मैं ले लेता हूं, मैं वही A1 ही लेता हूं, इधर से मैं B3 ले लेता हूं। ठीक है, इसी तरह मैं कोई और देख लेता हूं, R3। R3 मैंने लिया, इधर से A2 लिया और B2 भी ले लिया। R4 लिया मैंने, A1 और A2 लिया। ठीक है, सर रिपीट कर सकते हैं ऑर्डर पे? मैंने भी किया क्योंकि ये रिलेशन है जी। ना। हाँ ठीक है, जी। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं जानबूझकर इस तरह के रिलेशन बना रहा हूं, जो आपको पता होगा मकसद एक, क्योंकि आप पिछला लेक्चर ले चुके हैं ना, पिछली वीडियो आपके साथ ही बनाई है मैंने, उसी वक्त ये ख्याल आया था इस तरह का। अच्छा, अब R5 बनाते हैं। अब क्या किया, A1 है, ठीक है, A और 3 है, लेकिन B और 2 मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम इनको जज करते हैं। इन रिलेशंस में से जो तो फंक्शन की दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। फंक्शन की दो कंडीशंस थी, एक, every element has output, every input has output। ठीक हो गया। दूसरी, आउटपुट कैन नॉट बी मोर देन इनपुट। ठीक है, कैन नॉट बी मोर देन इनपुट। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब क्या है? एक और टर्म प्रोफेशनल हम ये इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो पहले एलिमेंट्स का सेट है, मैं येलो करने लगा हूं ताकि बहुत इधर वो भी ना हो। ये जिनको मैं येलो कर रहा हूं, ये 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 तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही कर दिया ना। अगर मैं इनको करता इसमें सिर्फ रिलेशन में, जैसे इसको कर रहा हूं, रिलेशन 1 की डोमेन ये है, पहले दोनों A कॉमा B। तो डोम ऑफ R1 होगा सेट A और B का। ठीक हो गया। इसका क्या होगा, A और B। इसका क्या होगा, A और B। इसका A सिर्फ A बन रहा है, सिंगलटन A है ना। इसी तरह इसका AB, इसका AB बन रहा है। अब जरा गौर किया जाए तो शराइत को, ये पहले वाले को देखें। आपकी डोमेन में A और B दोनों आ रहे हैं, मतलब A की भी ये A को भी मैप कर रहा है, A को 1 पे मैप कर रहा है, B को 2 पे मैप कर रहा है। ठीक है, पहले दोनों के दोनों आपकी इनपुट्स पूरी पूरी हैं। क्या इनपुट से ज्यादा आउटपुट है? नहीं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब R1 इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, R2 देख लें, ए भी है बी भी है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, R2 भी एक फंक्शन है। R3 ए और बी दोनों है और ए और बी रिपीट नहीं हो रहे, ये भी फंक्शन है। ये जो है यहाँ ए है, ठीक है, बी है ही नहीं सिरे से। देख रहे हैं आप, तो बी की आउटपुट नहीं है। R4 इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि इसमें बी की आउटपुट नहीं है। इसी तरह ये एक और वायलेशन भी कर रहा है R4, ए रिपीट हो रहा है, इनपुट से ज्यादा आउटपुट हो गई। तो R4 दो वजूहात की वजह से फेल हो गया फंक्शन कहने के। R5 में, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर R3 जो है वो फंक्शन होगा जबकि यहाँ पर जो हमारी y वैल्यू है वो सेम है। हमने तो वाई पे तो इससे शर्त ही नहीं लगाई, हमने किसी का वाई देखा? हमने तो अभी बल्कि सिर्फ हम रेंज का तो एक नाम ही। ही नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया। हमने डोमेन की ओके बात ओके। की सिर्फ। फंक्शन होने ओके के लिए आप देखें, मैंने सिर्फ पहले एलिमेंट्स को देखा है। ठीक है, इधर देखिए। ओके। अब इसमें एक इमेज है, बिल्कुल एक इमेज 1 भी है, एक इमेज 3 भी है।
बी की इमेज है, बी की इमेज भी है, लेकिन ये वायलेशन हो रही है इनपुट से ज्यादा आउटपुट। ए 1 से भी रिश्तेदारी गार्ड के बैठा है और 2 3 से भी, तो इन दोनों की वजह से दो दो तो नहीं हो सकती ना। हमने कहा जी नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, R5 इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि डोमेन में रेपिटेशन आ रही है। कौन सी वाली? आउटपुट इज मोर देन इनपुट, लिहाजा मतलब ए दो दो बार आ रहा है तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। हालांकि इसमें ये पहले वाली गड़बड़ नहीं थी, ये दोनों चीजों की वजह से फेल हो गया, ये रिपीटिशन की वजह से। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी जो हमने की थी कि फंक्शन की टाइप्स। ये जो दूसरे एलिमेंट्स का सेट है, मैं जिनको ये पिंक ये सॉरी ऑरेंज करने लगा हूं, ये इनको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ R1 जो है वो क्या आ रही है? 1 एंड 2। ठीक है, अब रेंज ऑफ उसमें वो कितने थे? 3 एलिमेंट थे, लेकिन हमारे 2 इस्तेमाल हुए हैं, क्लास है ना? में तो ये ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि 3 बच गया, ये ऑन टू नहीं है। हाँ, लेकिन एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, रिपीट कोई नहीं हुआ, रेंज में रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन ना हो तो ये 1 1 हो जाता है, इट इज 1 1, बट इन टू। फंक्शन है 1 1 और इन टू हो गया। अब इस वाले की एग्जांपल पे आ जाए, R2 पे। R2 फंक्शन था, ये तो हमने जिन पे गुड लगाए फंक्शंस हैं। ठीक है, अब ये जो नहीं है इनको तो हम बात ही नहीं ना करते इनके बारे में। अच्छा, R2 फंक्शन था, लेकिन कैसा फंक्शन था? R2 1 1 है, कोई भी रेंज में रिपीट नहीं हो रहा, हो रहा है? नहीं हो रहा ना। इसकी रेंज कितनी है? 1 और 3। 1 और 3 है, 2 नहीं है, लिहाजा ये भी 1 1 और इन टू है। इस पे आ जाए, ये 1 1 है? नहीं है। ए भी 2 पे मैप हो रहा है, बी भी 2 पे मैप हो रहा है। अगर इसकी मैं इस रिलेशनशिप की शक्ल बनाता तो ये कुछ ऐसे बनती, 1 और सॉरी ए और बी, और ये 1 2 3। ए भी 1 पे मैप हो रहा है, बी भी 1 पे मैप हो रहा है, ये कौन था? R3। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन एक तो ये कि ये ऑन टू नहीं है क्योंकि मतलब आपके 2 और 3 दोनों ही किसी की इमेज नहीं है। दूसरे ये 1 1 भी नहीं है, तो इट्स अ नॉट 1 1 बट इन टू फंक्शन। ठीक हो गया? सो ये थी इनकी टाइप्स, और इसमें से आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू और इस तरह के वो। ठीक है, दैट्स ऑल।